अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने आपको बताना है कि मैं कौन सी कोरियर कंपनी यूज़ करती हूँ, अपने ऑर्डर्स कैसे रेडी करके कैसे डिलीवर करवाती हूँ और किस किस तरह के कस्टमर्स मुझे मिलते हैं। और ये जो ऑर्डर रेडी कर रही हूँ ये दिया था एक बहन ने अपने भाई के लिए। और एक इतनी अच्छी बात कि इन्होंने कहा था कि जो चीज़ भी आप रेडी करेंगे ख़ुद अपनी मर्ज़ी से रेडी कीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरह रेडी कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप ख़ुद से रेडी करेंगे तो आप अपना बेस्ट देंगी। इन्होंने बस मुझे कलर थीम बता दी थी, अपनी चीज़ें बता दी थी और ऑर्डर डन करके इन्होंने सब कुछ मेरे पे छोड़ दिया था, सिवाय दुपट्टे के, क्योंकि दुपट्टा इन्हें थोड़ा हैवी चाहिए था। इन्होंने कहा था इस तरह से आप लेसेस लगा दीजिएगा। और जो इन्होंने रेफरेंस पिक्चर भेजी थी बिल्कुल लेसेस उसी के हिसाब से मिली, सेम टू सेम लेसेस मुझे मिल गई थी। 10,000 प्लस का ये ऑर्डर था। अच्छा, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सी कोरियर कंपनी यूज़ करती हूँ और कौन सी बेस्ट है। मैं कोरियर कंपनी ट्रैक्स कोरियर कंपनी और मैं राइडर यूज़ करती हूँ। ट्रैक्स कोरियर कंपनी ठीक है, लेकिन जो राइडर कंपनी है वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगी, क्योंकि वो ऑर्डर्स बहुत लेट पहुंचाती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो जाता था। क्योंकि जब ऑर्डर्स लेट पहुंचते हैं तो कस्टमर्स ख़राब हो जाते हैं। आपने जस्ट अपनी डिटेल्स देख के COD अकाउंट बनवा लेना है ट्रैक्स कोरियर कंपनी के साथ। वो फिर आपको सारी डिटेल्स शेयर कर देंगे कि किस तरह से वो पार्सल पिकअप करेंगे और किस तरह से डिलीवर करेंगे, और इनके चार्जेस भी मुनासिब ही होते हैं। अच्छा, ये आपको व्लॉग में नज़र आ रहा होगा किस तरह से मैं शॉपिंग कर रही हूँ अपने ऑर्डर के लिए, कोई चीज़ कहाँ से मिलती है तो कोई चीज़ कहाँ से, इसलिए कस्टमाइज चीज़ के रेट्स हाई होते हैं और आप लोगों को लगता है कि हम पता नहीं कितना कितना मार्जिन रख रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ एक स्टोरी सुनाती हूँ अपने एक कस्टमर की, जिन्होंने मेरे से बुकलेट ऑर्डर की थी, बुकलेट और पेन ऑर्डर किया था, और उन्होंने हाफ़ पेमेंट कर दी थी, हाफ़ उन्होंने कहा मैं आपको हाफ़ COD कर दूंगी। जब वो रेडी हो गया उन्हें मैंने पिक्चर दिखाई तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको COD नहीं करती, मैं आपको अकाउंट में ही सेंड कर देती हूँ। मैंने उन्हें अकाउंट दिया, उन्होंने मुझे इजी पैसा किया। उसके बाद उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजी, स्क्रीनशॉट में तो वहाँ से हो गए थे, अब मेरे पास वो पैसे नहीं आए थे। मैंने कहा मेरे पास पेमेंट नहीं आई है, तो उन्होंने थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज किया कि मैंने यहाँ से डिलीवर कर दिए हैं, कोई इशू आ रहा है शायद, इस वजह से आपको ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। और मैंने बैंक कॉल की है तो वो यही कह रहे हैं कि आपकी तरफ से ट्रांसफ़र हो गए हैं, आप अपने इजी पैसा हेल्पलाइन पर कॉल करके उनसे पता करें। मैंने उनसे पता करा, उन्होंने कह दिया कि कोई पेमेंट वगैरह आपकी नहीं आई है। मैंने 2-3 दिन बाद में पता किया तो उन्होंने तब भी कह दिया कि आपकी पेमेंट नहीं आई है। अच्छा, ये बात चलती रही। उन्होंने कहा अच्छा चलें ठीक है, आप मेरा पार्सल भिजवा दें, अगर आपको पेमेंट नहीं भी मिलती ना तो मैं आपको अगेन से सेंड कर दूँगी। यहाँ मैंने उनका पार्सल डिस्पैच करवा दिया। जैसे ही मैंने उनका पार्सल डिस्पैच किया उन्हें बताया, उसके बाद उन्होंने मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। मैंने पेमेंट की बात की तो उन्होंने आगे से मुझे 10 बातें सुना दी कि मैंने तो भेज दी थी, अब मैं दोबारा नहीं भेज सकती, ऐसे है हालात, ऐसे हैं वैसे हैं, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है, मसला आपकी तरफ से ही है, आप देखें। चलें ठीक है, मैंने इस बात को भी मान लिया कि शायद मेरी तरफ से कोई मसला हो रहा है। मैंने फिर कॉल की इसी पैसा हेल्पलाइन पर, तो उन्होंने फिर से कहा कि आपकी कोई पेमेंट नहीं आई। अच्छा, हफ़्ता गुजर गया, 10 दिन गुजर गए। उसके बाद मैंने मैसेज किया कस्टमर को। मैंने कहा देखें आप, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं बन रहा, हो सकता है आपकी पेमेंट वापस आपको रिटर्न हो गई हो, तो काइंडली चेक करके मुझे पेमेंट वापस मुझे भेज दें। जब मैंने मैसेज किया तो उन्होंने फिर मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा था। लोग इस तरह से करते हैं। और फिर हम एडवांस पेमेंट लेने पर आए तो इन्हें होता है कि नहीं हमारे साथ स्कैम हो जाएगा, हमारे साथ स्कैम हो चुका है। नहीं, हमारा क्या कसूर है, फिर हमारे साथ भी तो स्कैम हो सकता है ना, कितनी दफ़ा हमारे साथ हो चुका है। इसलिए हम एडवांस पेमेंट पर आते हैं तो आप वो भी करते हुए डरते हैं। अब तो हाफ़ एडवांस लेने पर भी कोई फ़ायदा नहीं है, फुल एडवांस लिया जाए तो फिर ठीक रहेगा। खैर, मैंने इसमें आपको अपना छोटा सा मेरे स्टूडियो का सेटअप दिखाया है, और आप लोग दुआ करें कि मैं अपना एक अलग से स्टूडियो बना लूँ, क्योंकि फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही काम कर रही हूँ। अच्छा, दूसरा, आप लोगों ने अगर ऑर्डर देना हो तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग कॉल्स करने से थोड़ा अवॉइड किया करें, डायरेक्ट मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज किया करें, वहाँ आपको फ़ौरन रिप्लाई मिल जाएगा।
यूट्यूब पर नंबर देने के बाद डायरेक्ट मेरे सिम पर कॉल्स आ रही होती हैं, तो सिम पर कॉल्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेंगी, आप मुझे व्हाट्सएप ही करें ताकि आपको डिटेल्स टाइम पर मिल जाएं। आप मुझे कॉल करेंगे, मैं आपको यही कहूँगी कि व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको डिटेल्स शेयर करती हूँ। एक्रेलिक कटिंग के लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।